दोस्तों, पिछले संडे को यानी 6 जून को मैं अपने गांव मेरी मम्मी के साथ गया था। पापा को ऑफिस का काम था, इसलिए वो एक हफ्ते बाद हमें लेने आने वाले थे। तीसरे दिन मैं मेरे कज़िन के घर चला गया। मेरा कज़िन आर्यन और मैं हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उसने मुझे बताया कि पास ही में एक जंगल है। वहाँ कुछ घर हैं, पर कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। लोग मानते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है और जो कोई वहाँ पहले रहता था उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। मुझे ये सब सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हम वहाँ रात को जाकर कुछ शूट करें। अगर हमें भी ऐसे कुछ फील हुआ तो हम उसे कैप्चर कर सकते हैं, और अगर ऐसे कुछ नहीं हुआ तो हम वीडियो को एडिट कर देंगे और उसमें हॉरर इफ़ेक्ट्स डाल देंगे। आर्यन को यह आइडिया पसंद आया। उसने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। हमने सोचा कि अगर ज़्यादा रात को जाएंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा और हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए हम वहाँ 10 बजे चले गए। वहाँ हमने वीडियो का इंट्रो शूट किया और फिर उस जंगल के गहराइयों में चले गए जहाँ वो हॉन्टेड घर थे। हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी हमने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया। हमें ऐसे लग रहा था कि हमारे पीछे हमारे साथ कोई चल रहा हो, कोई तीसरा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे वो हमारे साथ ही था। हम थोड़ा रुक गए और पीछे देखने लगे, पर वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों को डर तो लग रहा था, पर हमें अंदर जाके देखना ही था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। इसलिए हम फिर से आगे बढ़ने लगे। फाइनली हमें वो घर मिल गए। वहाँ पे 2 घर थे, इसलिए सबसे पहले हम पहले वाले घर में चले गए। उस घर में 2 रूम्स थे। आर्यन दूसरे वाले रूम में चला गया और मैं तब तक पहले वाले रूम में कुछ शूट कर रहा था। तभी मुझे दूसरे रूम से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं वहाँ भागते हुए चला गया। मैंने देखा आर्यन तो एक विंडो के बाहर कुछ देख रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुमने भी वो चीख सुनी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कोई मेरा नाम चिल्लाते हुए पीछे से आया। मैंने मुड़ के देखा तो वो आर्यन था। मैंने सोचा अगर ये आर्यन है तो वहाँ पे कौन खड़ा है। मैं जल्दी से पीछे मुड़ गया। वहाँ पे एक लड़का था और वो ठीक मेरे पास देख रहा था। मैं उसे देख के डर गया और वहीं पे गिर गया। मैं जब फिर से उठा और देखा तो वो वहाँ नहीं था। ये देख के मैं चौंक गया, पर आर्यन को तो वो लड़का नज़र ही नहीं आया। उसने मुझे कहा कि उसे वहाँ एक लड़की की परछाई भागते हुए नजर आई थी। हम दोनों डर गए और उस घर से बाहर निकलकर भागने लगे, पर पता नहीं क्यों अभी वो रास्ता थोड़ा लंबा लगने लगा था, क्योंकि जब भी हम आए थे तभी हमें कुछ 5-10 मिनट्स लगे थे और अभी हम इतना तेज़ भाग रहे थे फिर भी हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था। फिर हमें थोड़ी रोशनी दिखाई दी। हम जब उस रोशनी की ओर भागते हुए गए तो हम फिर से उसी घर के सामने आ रुके। ये देख के मेरे होश उड़ गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। हम दोनों तो स्ट्रेट रोड पे भाग रहे थे, कोई टर्न्स भी नहीं थे। हम फिर से वहाँ से भागने लगे। थोड़ी देर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आर्यन मेरे साथ नहीं था। मैं अकेला ही वहाँ भाग रहा था। मैं वहाँ रुक गया और उसे आवाज़ लगाने लगा, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं डर गया और पीछे मुड़ गया और भागने की कोशिश की, पर तभी मुझे एक औरत नज़र आई। उसने मुझे एक डरावनी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चों को मारा? मैं उसे देख के डर गया और वहीं पे बेहोश हो गया। जब मैं दूसरे दिन उठा तब मैं मेरे घर पे था।
पिछले रात को हम लोग को कुछ गांव वालों ने बचा लिया था, पर उस दिन हमें बहुत डांट मिली और हमें बताया कि वहाँ फिर से रात को कभी मत जाना, क्योंकि उस घर में एक फैमिली रहती थी जो बहुत ही सेल्फिश थी और हर बार दूसरों का बुरा सोचती थी। उनका घर इल्लीगल था और वो इस बात को इनकार कर रहे थे। उनके पास ना ही ज़मीन के पेपर्स थे और ना ही टैक्स वगैरह पे करते थे। एक रात को किसी ने उनके घर को आग लगाई और वो फैमिली घर के अंदर ही मारी गई। मरते मरते उन्होंने शाप दिया कि जो भी उनके घर के आसपास आएगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा, इसलिए अब वहाँ कोई नहीं जाता। पर हम दोनों उस दिन लकी थे कि हम वहाँ से बच गए।